हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि डिवाइन मस्कुलिन के साथ शादी ही एक्चुअल 3D यूनियन है या 3D यूनियन और मैरिज यूनियन में कितना डिफरेंस होता है। क्या सच में 3D यूनियन ही शादी है और क्या फ़र्क होता है 3D यूनियन में और शादी में डिवाइन मस्कुलिन के साथ। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए और वीडियो के एंड में मैं कुछ थर्ड पार्टी के बारे में भी शेयर करना चाहूँगी और हमारा पर्पस यूनियन में आना भी है और हमारा मेन पर्पस शादी मैनिफेस्ट करना भी है, वह भी मैं आपको शेयर करूँगी। लेकिन कुछ आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए, लेकिन कुछ आपकी सोच भी बदलनी पड़ेगी, तभी ये सब कुछ आपके साथ पॉसिबल हो सकता है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, ओके दोस्तों। तो दोस्तों, मैरिज और 3D यूनियन में बहुत डिफरेंस होता है, ये बात सच है। मैं अपने एक्सपीरियंस पर और मेरे साथ जो क्लाइंट आते हैं, जो मुझसे काउंसलिंग लेते हैं, उसके एक्सपीरियंस में मैं शेयर करूँगी। दोस्तों, 3D यूनियन का एक्चुअल मीनिंग होता है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लव को कन्फेस करना, एक दूसरे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना और एक दूसरों को सपोर्ट करना, उसे 3D यूनियन कहलाता है। और उसमें काफ़ी ट्रिगर भी कम होते हैं, उसमें काफ़ी मिररिंग इफ़ेक्ट भी कम होती है। मैं यही बोलूँगी कि जब आप 3D यूनियन में आओगे तो वो पॉजिटिव मिररिंग इफ़ेक्ट होगी। आपके डीएम आपको पॉजिटिवली मिरर करेंगे, अच्छी अच्छी बातों में मिरर करेंगे। इसे कहते हैं 3D यूनियन। और शादी तो एक यह धरती का रिचुअल बेस है। एक्चुअल में हम ऑलरेडी शादीशुदा ही होते हैं। हमने धरती पर बोर्न लिया, उससे पहले ही ब्रह्मा जी ने हमारी शादी करवाई होती है। लेकिन हमारा पर्पस यूनियन के साथ शादी में आना भी ज़रूरी है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन जितने थर्ड पार्टी में रहेंगे उतनी नेगेटिविटी ज़्यादा स्प्रेड होगी और ट्विन फ्लेम का काम है पॉजिटिविटी फैलाना। ओके दोस्तों, तो जिसको भी यह ख्वाहिश है कि मेरी शादी हो जाए, बट पहले आप अपना एम, अपना गोल यूनियन में आने का रखिए। यानी कि आप और आपके डिवाइन मस्कुलिन दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए, दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे, दोनों में एक दूसरे के लिए अच्छा प्यार रहे, पॉजिटिविटी रहे, दोनों पॉजिटिव वे में एक दूसरे को मिरर करें, ऐसी ख्वाहिश रखिए। इसे कहते हैं 3D यूनियन। मैं शादी को 3D यूनियन नहीं मानती हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट जो मेरे पास आते हैं, जो ऑलरेडी डिवाइन मस्कुलिन से शादीशुदा है, फिर भी मैरिज लाइफ में बहुत दिक्कत होती है। बिना हील हुए और बिना पूरी तरह से अवेकन हुए हम अपने डिवाइन मस्कुलिन के साथ रहेंगे तो मिररिंग इफ़ेक्ट बढ़ जाएगी और इतना ट्रिगर मिलेगा तो हमें ऐसा फील होगा कि मैंने इससे शादी क्यों की, मेरी इसके साथ शादी क्यों हुई। दोस्तों, ट्विन फ्लेम और सोलमेट में काफ़ी डिफरेंस होता है। सोलमेट एक छत के नीचे बहुत इजीली रह सकते हैं, बट ट्विन फ्लेम के लिए बहुत मुश्किल होता है। यह कब मुश्किल होता है? जब हम अनहील होते हैं, हमने इनर वर्क नहीं किया होता है, तब की बात करती हूँ। लेकिन जब हम हील हो जाते हैं, हमारा इनर वर्क कंप्लीट हो जाते हैं, सारे कर्मा क्लीन हो जाते हैं, तब एक छत के नीचे रहना बहुत ईजी होता है और वो हेवन जैसी फीलिंग्स होती है। तो जिसकी भी शादी हुई है बिना हील हुए, बिना अवेकन हुए, उस दोनों के बीच में भी सेपरेशन आया है। डिवाइन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते हैं। या तो जॉब में दिक्कत होती है तो दोनों ट्विन फ्लेम को अलग अलग रहना पड़ता है, या तो फैमिली इश्यू इतने आ जाते हैं कि लड़की को, डिवाइन फेमिनिन को अपने मायके चले जाना पड़ता है, डिवाइन मस्कुलिन को छोड़कर 6 मंथ 1 ईयर अपने मायके रहती है। तो प्लीज़ आप, कुछ लोग मुझे टेरो में डेट निकालते हैं कि प्लीज़ दी 3D मैरिज की डेट मुझे बताइए कि मेरी शादी पॉसिबल है या नहीं है, प्लीज़ डेट निकालिए। तो ये बात अच्छी है आपकी, यह आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप ऐसे दिमाग में सोच रखोगे कि टेरो में आया है, एंजल्स ने बताया है, तो मेरी शादी होगी ही होगी। बट कुछ लोगों की ख्वाहिश ऐसी होती है कि जिसके डिवाइन मस्कुलिन थर्ड पार्टी से मैरिड है, तो कुछ लोग मुझे ऐसे सेशंस लेते हैं, मुझसे ऐसी रीडिंग बुक कराते हैं कि दी प्लीज़ आप टेरो में चेक कर दीजिए कि डिवाइन मस्कुलिन तो थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है, उसका डाइवोर्स कब होगा। दोस्तों, ये गलत है।
ट्विन फ्लेम जर्नी सेल्फ लव की है, मैं मानती हूँ। आपका हक है आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ शादी करने का, बट आप इतना सोचोगे कि उसकी डाइवोर्स कब होगे, आप नेगेटिविटी क्रिएट करोगे। वो डीएम ही आपको मिरर करेगी। यदि आपकी सोच ऐसी होगी कि वो कब अलग होगे, उसका कब सेपरेशन होगा, उसका डाइवोर्स कब होगा, तो आपका यूनियन डिले होगा। दोस्तों, थर्ड पार्टी कुछ नहीं होती है। यदि डिवाइन मस्कुलाइन शादीशुदा है, आपको वो बात चुभ रही है या हर्ट हो रही है, तो वो इसीलिए हो रही है क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन मेंटली एनर्जी लेवल पर थर्ड पार्टी से एंगेज है, वो थर्ड पार्टी से कनेक्ट है। बट यदि आपने इनर वर्क किया, आप इतने सेल्फ लव में आ गए कि आप 3D यूनियन तक पहुंच गए, आप एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, प्यार है, सब कुछ है, एक बहुत अच्छी सी फ्रेंडशिप भी है, प्यार भी है, लव भी है, सब कुछ है, और डिवाइन मस्कुलाइन टोटली चेंज हो गए है ना, ईगो है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे यूनियन में आप आ गए, तो आपके दिमाग में कभी ये बात होगी ही नहीं कि डिवाइन मस्कुलाइन शादीशुदा है। यह मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं इस जर्नी में आई थी, मैं अवेकनिंग की प्रोसेस से गुजर रही थी, तब मुझे ये बात बहुत चुभती थी कि मेरे डिवाइन मस्कुलाइन तो मुझे शादी के लिए देखने आए और फिर भी उसने किसी और से शादी कर ली। जब मैं उसका एक्चुअल ट्रू लव थी, फिर भी उसने किसी और से शादी कर ली। बट मैं जैसे जैसे इनर वर्क करती गई, इनर वर्क डेडिकेटली किया, सिस्टमेटिक इनर वर्क किया, अब मेरे दिमाग में एक बार भी वो बात चुभती नहीं है कि डिवाइन मस्कुलाइन किसी और से शादीशुदा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे डिवाइन मस्कुलाइन की किसी से शादी ही नहीं हुई है। मुझे तो मेरे डीएम अनमेरिड लगते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे डिवाइन मस्कुलाइन कहने के शादीशुदा है, वो मेंटली एनर्जी लेवल पर सिर्फ और सिर्फ मुझे ही प्यार करते हैं और मेरे साथ ही एंगेज है, मेरे साथ ही कनेक्ट है। वो कहने के उसके साथ रह रहे हैं, वो सिर्फ उसका कर्मा है, वो क्लीन कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी अपनी थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करते, थर्ड पार्टी से एंगेज नहीं है। और ये कब पॉसिबल हुआ? जब मैंने अपनी दिमाग, अपनी सोच को बदला, कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि इट्स ओके, थर्ड पार्टी है तो मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। और मैंने अपना हार्ट चक्रा इस तरह से ओपन किया कि मैं तो ब्लेसिंग भी देती हूँ, मैं थर्ड पार्टी को भी ब्लेसिंग देती हूँ, अपने डीएम को भी ब्लेसिंग देती हूँ। जब आप अपने थर्ड पार्टी और डीएम को ब्लेसिंग देना सीख जाएंगे, एक्चुअल में थर्ड पार्टी हट जाएगी। और ये इतनी ईजी बात नहीं है, मैं जानती हूँ, मेरे लिए भी बहुत पेनफुल बात थी जब मैं उसे ब्लेसिंग देना सोचती थी, मैं नहीं दे पाती थी। बट मैंने इतना इनर वर्क किया, हार्ट चक्र अपना ओपन किया, तब भी मैं उसको ब्लेसिंग दे पा रही हूँ। और मैं अब ब्लेसिंग तो कहने के है मेरे, मैं कुछ भी ब्लेसिंग दूँ कि थर्ड पार्टी और डिवाइन मस्कुलाइन के बीच में प्यार बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी मेरे डिवाइन मस्कुलाइन के लिए बनी ही नहीं है। हर एक पर्सन ट्रू लव डिज़र्व करता है, वैसे थर्ड पार्टी भी ट्रू लव डिज़र्व करती है। मैं ऐसे ही ब्लेसिंग देती हूँ कि थर्ड पार्टी को उसको उसका सच्चा प्यार मिल जाए। जब आप यह ब्लेसिंग देने लगोगे तो आप थर्ड पार्टी को अपने माइंड से, अपने एनर्जी लेवल से निकाल दोगे। जितना आप सोचोगे कि उसका कब डाइवोर्स होगा, वो कब सेपरेट होगे, उतना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने एनर्जी लेवल पर उस सोच को क्रिएट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी भेज रहे हो कि वह थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है, यस है। अब जितना ऐसा सोचोगे कि थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है, एक्चुअल में रहेगी थर्ड पार्टी। दोस्तों, थर्ड पार्टी फिजिकल फॉर्म में निकालनी, ऐसी हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। हमारे इनर वर्क से वो ऑटोमेटिक निकल जाएगी। पहले तो थर्ड पार्टी एनर्जी लेवल पर निकलनी चाहिए, यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए एनर्जी लेवल पर। क्यों? ये कब पॉसिबल होगा? जब आप अपने थर्ड पार्टी को ब्लेसिंग देना सीख जाओगे कि उसको उसका ट्रू लव मिल जाए, उसको उसका सच्चा प्यार मिल जाए तब। और आप थर्ड पार्टी के बारे में भी अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, और फिर धीरे धीरे आप भूल जाओगे कि कोई थर्ड पार्टी ही नहीं है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन के दिल और दिमाग में अब थर्ड पार्टी बसती ही नहीं है। डिवाइन मस्कुलाइन ने अपने दिल और दिमाग से थर्ड पार्टी निकाल दिया है। तो दोस्तों, सिस्टमेटिक वर्क कीजिए ना, पहले 3D यूनियन तक पहुँचिए। 3D यूनियन यानी एक दूसरे को समझना, प्यार, ईगो फ्री एनर्जी, रिस्पेक्टफुल एनर्जी, उसे कहते हैं 3D यूनियन। फिर शादी फिर होगी। पहले से डायरेक्ट आप जंप करोगे शादी में तो कभी आप खुश नहीं रह पाओगे और ना ही आपके ट्विन फ्लेम खुश नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, बिना हील हुए आपकी एनर्जी कैसी होती है? रोने धोने वाली, आप अनहैप्पी होगे। तो कोई ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में चूज़ करेगा जो अनहैप्पी है, जो खुश नहीं है। आपको लगता है कि डीएम से शादी हो जाएगी तो आप खुश रहोगे, ये बात गलत है।
कोई भी ऐसा ट्विन फ्लेम नहीं चुनेगा, कोई भी ऐसा जीवन साथी नहीं चुनेगा जो अपने आप में खुश नहीं है, जो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है। तो पहले आप अपने आप में खुश रहना सीखिए, अपनी लाइफ में सेटिस्फाई रहना सीखिए। ये इनर वर्क के बिना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप इतने अटैच रहते हैं डीएम से, तो आप क्रेविंग भी होती है, हर्ट भी होता है, पेन भी होता है, धोखा मिला है तो उसका भी दर्द है, डीएम ने आपको छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसका भी दर्द है। तो इतने सारे पेन और दर्द के साथ आपका यूनियन पॉसिबल नहीं है, चाहे वो 3D हो या ऐसे ही यूनियन हो एनर्जी लेवल पर, मेंटल लेवल पर। दोस्तों, हर एक यूनियन के स्टेज होते हैं। पहले एक दूसरे को समझना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ प्यार बनना, वो एनर्जी मेंटल लेवल का यूनियन है। मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगी। और 3D यूनियन शादी भी है, लेकिन अच्छे से एक दूसरे को समझना, तभी शादी में खुश रह पाओगे, अदरवाइज अगेन सेपरेशन आएगा ही आएगा। तो हमें हमेशा यही सोच रखनी है कि जब भी मेरा डिवाइन मस्कुलिन आए तो अवेकन होके आए और मैं भी अपनी पूरी हीलिंग कंप्लीट कर लूँ। और दोस्तों, इनर वर्क करना और यूनियन तक पहुंचना हमारा सबसे बड़ा सोल पर्पस होता है, क्योंकि हम यूनियन तक पहुंचते हैं तो खुद की तो हेल्प करते हैं, मदर अर्थ की भी हेल्प करते हैं। और जितने यूनियन ज़्यादा होगा उतने ही डिवाइन मस्कुलिन अवेकन हो गए। यदि एक पर्सन यूनियन में आए तो उसकी एनर्जी काफ़ी ट्विन फ्लेम को मदद कर सकती है, ये बस सच है। तो आपको यूनियन में आना पहला आपका एम और मोटो होना चाहिए। यदि आप एक पर्सन एक ट्विन फ्लेम यूनियन में आए तो कितने ट्विन फ्लेम को एनर्जी लेवल पर मदद कर सकते हैं, मदर अर्थ को हेल्प मदद कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप सिस्टमेटिक इनर वर्क कीजिए और यूनियन तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। आई होप इसमें आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। और 3D यूनियन किस सिनारियो में पॉसिबल है, यानी कि शादी, उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। ओके, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, भूल जाते हैं तो मैं सोचा आपको बार बार याद दिला देती हूँ, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।